नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री अब भूपेंद्र पटेल होंगे और कल भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ भी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले हैं। कल सुबह गांधीनगर जाने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। भूपेंद्र पटेल कल सीएम पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और कल गांधीनगर के लिए वो रवाना होंगे कल सुबह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी न्योता दिया गया है। कल सुबह गांधीनगर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को संदेश देने वाले हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन पर उनका ये संदेश हो सकता है। बढ़ते डेंगू संक्रमण पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता से संवाद कर सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर में जनता के नाम सीएम शिवराज सिंह चौहान संदेश प्रेषित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि कोरोना, वैक्सीनेशन और डेंगू का जो संक्रमण लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उसको लेकर के वो प्रदेश की जनता से बातचीत कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। तो थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान संदेश देने वाले हैं। आपको बता दें, कोरोना, वैक्सीनेशन और इसके साथ ही जो बढ़ता हुआ डेंगू संक्रमण है उस पर वो जनता को जरूर कुछ सुझाव दे सकते हैं और जागरूक करने के लिए भी कुछ उनका संदेश हो सकता है। अब से थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संदेश रहेगा जनता के नाम। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। पिछले 1.5 साल से लगातार हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जनता के सहयोग से, और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि तात्कालिक रूप से कोरोना पर नियंत्रण पाने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन असावधान नहीं रहना है, सावधानी जरूरी है। और कोविड से जंग में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। हम टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश में भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी फ्री में वैक्सीन हमें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 75% से ज्यादा भाई बहनों को, पात्र आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। लेकिन अभी भी लोग बचे हैं और इसलिए हमारा संकल्प है कि 30 सितंबर तक हम मध्य प्रदेश की पात्र जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज लगा देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन न लगवाई हो तो बिल्कुल देर मत कीजिए। अपने निकट के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, तत्काल टीका लगवाइए। और केवल आप ही नहीं, परिवार में अगर कोई बचा हो जो टीका न लगवा पाया हो तो अपने परिजनों को टीका लगवाएं, पड़ोसियों को टीका लगवाएं, रिश्तेदारों को टीका लगवाएं, ग्रामवासियों को टीका लगवाएं। यह आपकी भी ड्यूटी है।
कि कोई बिना टीके के ना रहे। और याद रखिए, केवल पहला टीका पर्याप्त नहीं है। पहले टीके के बाद दूसरा टीका लगवाना, मतलब वैक्सीन का दूसरा डोज लेना भी जरूरी है। और इसलिए अगर पहला टीका लगवाने के बाद समयावधि पूरी हो गई हो तो दूसरा टीका लगवाना मत भूलिए, तभी कोविड से पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी। वैक्सीनेशन महाअभियान 17 सितंबर को फिर होने वाला है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। उस दिन व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर टीके लगाए जाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अगर कोई रह गया हो तो खोज खोज कर कन्वेंस करके टीके लगवाएं। एक निवेदन और कर रहा हूं, तीसरी लहर का खतरा अभी तक टला नहीं है। पॉजिटिव केस कोविड के लगातार आ रहे हैं और इसलिए मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, त्योहारों में संयम का पालन यह अत्यंत आवश्यक है। लगातार मध्य प्रदेश में हम लगभग 75,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। कुछ लोग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। याद रखिए, कोविड का संक्रमण फैलने का पता करने का एक ही तरीका है कि हम टेस्ट अधिकतम करते रहें। उसके लिए सैंपल जरूरी है और सैंपल प्रदेश के हर कोने से लेना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके सैंपल लेने अगर टीम आए तो इनकार मत कीजिए। सावधानी में ही सुरक्षा है। इस दौरान एक समस्या और खड़ी हुई है। डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं लगातार। डेंगू से जंग, जनता के संग। अब हमने ये अभियान चलाने का भी फैसला किया है। सरकारी अमला अपना काम करेगा, कर रहा है। फॉगिंग, लार्वा नष्ट करना, स्वच्छता, जहां जल भराव है वहां दवाई डालना, वो काम शासकीय अमला करेगा। लेकिन ये जंग भी जनता के संग लड़नी है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप कम से कम अपने घर में, अगर कहीं 7 दिन हो गए हो पानी भरे हुए, 7 दिन से ज्यादा जल का जमाव ना होने दें। पानी की टंकी में, बर्तन में, गड्ढे में, कूलर में अगर कहीं भी पानी भरा है तो तत्काल उस पानी को खाली करवाएं। गड्ढे इत्यादि में दवा डाली जा सकती लार्वा मारने की। स्वच्छता जरूरी है। बहनों और भाइयों, हमने तय किया है 15 सितंबर को सवेरे 10 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच आधा घंटा केवल अपना समय निकालिए, अपने घर की सफाई कीजिए, भरे पानी को पलटिए, जरूरत पड़े तो लार्वा मारने के लिए दवाई डालिए, कूलर, गड्ढे, पानी की टंकी सब चेक कर लीजिए, क्योंकि डेंगू फैलता ही है लार्वा के पनपने से। हम वो परिस्थितियां ही ना रहने दें जिसके कारण लार्वा पनपे। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। याद रखिए, 15 सितंबर सवेरे 10 बजे से 10:30 बजे के बीच हम अपने घर में लार्वा अगर है, पानी अगर भरा है तो लार्वा को समाप्त करने का हर संभव उपाय करेंगे। डेंगू से जंग मिलकर लड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे बिग न्यूज का। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को राज्य का अगला सीएम चुना है। मुख्यमंत्री पद की रेस में भूपेंद्र पटेल का नाम एक बार भी सामने नहीं आया था। वहीं भूपेंद्र पटेल सीएम पद के कल शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया गया है। नौकरी ही नहीं तो क्या संडे क्या मंडे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी ने पुलिसकर्मी को बीच बाजार गोली मार दी। पुराने श्रीनगर के खानियार इलाके में हुई इस आतंकी घटना में पुलिस वाले अरशीद अहमद मीर शहीद हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर अहमद को आतंकियों ने पीछे से 2 गोली मारी। जम्मू कश्मीर में बारामूला के कफरनार बहक इलाके में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीम मौके पर है। सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि SC/ST आयोग की तर्ज पर अब प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग भी बनेगा। यह आयोग जनरल कैटेगरी के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सड़कों का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने प्रशासन को 10 दिन में सड़क को ठीक करने का अल्टीमेटम दिया। प्रभारी मंत्री ने फूलबाग चौराहे, उरवाई गेट और सेवानगर में सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क से पैचवर्क मटेरियल उठाकर भी देखा। सड़कों के गड्ढों पर उठे सवाल पर मंत्री सिलावट ने कहा कि अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। बारिश होने के कारण सड़क का काम बंद किया गया था। सड़कों को लेकर मैं खुद स्वयं जाके अवलोकन किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा पानी गिर गया था, इसलिए थोड़ा काम रुक गया था। और जो संकट में अभी समीक्षा फिर से कर रहा हूँ। आज भी ये जनप्रतिनिधि है कि वहाँ पर उनको सत्यता को देखने गया, प्रभारी मंत्री को लेके गया और वहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये काम गड्ढे शीघ्र भरे जाएं। खरगोन में आदिवासी युवक की मौत के मामले में एसपी शैलेंद्र सिंह पर गाज गिरी है। मामले की जांच में देरी के कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी शैलेंद्र सिंह को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर 4 जेल प्रहरियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि खरगोन की बिस्टान पुलिस ने चोरी और लूट के आरोप में दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आदिवासी युवक की जेल में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के समाज के लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की थी और पथराव भी किया था। सीएम शिवराज ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच हो रही है, जिसके तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, लेकिन ठीक सुपरविजन ना होने के कारण, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हमने एसपी को भी हटाने का फैसला किया है। घटना की न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच के आधार पर जो तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। देवास जिले के खाते गांव से राजधानी भोपाल पहुंचे सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भोपाल के मिसरौद इलाके में किसानों का पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। दरअसल सतवास में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बहुत दिक्कत है, वहीं बिजली संकट की वजह से भी वो परेशान हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसान 4 दिन की पदयात्रा कर खाते गांव से भोपाल तक पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने किसानों को मिसरौद की धर्मशाला में रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान धर्मशाला का गेट तोड़कर नेशनल हाईवे नंबर 12 की तरफ बढ़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। हालांकि बाद में कलेक्टर की अनुमति से 14 किसानों के डेलीगेशन को बातचीत के लिए सीएम हाउस भेजा गया।
सूचना दी वहाँ पे देवास कलेक्टर को भी, अन्य कलेक्टरों को कि हम मुख्यमंत्री निवास घेराव मिलने जा रहे हैं ज्ञापन के लिए। ज्ञापन में ये है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, नहर की व्यवस्था नहीं, वहाँ नहर की व्यवस्थाएं कराए। खातेगांव देवास जिले को प्रस्तावित है वो, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा और बिजली का संकट गहराता जा रहा है। उस और सीएम साहब का कहीं ध्यान नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर के ये किसान यहाँ पे आक्रोशित है। भोपाल में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से एक फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम वैभव पाठक बताया जा रहा है, जो हर रोज तय समय पर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचता और यात्रियों से वसूली करता था। दरअसल लॉकडाउन में एक निजी कंपनी में नौकरी गंवाने के बाद आरोपी वैभव टीसी बन गया और रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट और मास्क नहीं लगाए यात्रियों को हड़काकर उनसे वसूली करने लगा। रेलवे के अधिकारियों की उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर थी। अधिकारियों ने जब उसे पूछताछ की तो वो जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। शहडोल के ब्यौहारी में पुलिस और प्रशासन ने अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यहां प्रतिबंध के बाद भी पोंडी गांव में सोन नदी से मशीन लगाकर रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने 35 हाइवा, एक पोकलेन मशीन, एक मोटर बोट और एक बुलेरो को जब्त किया है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जो 35 हाइवा वाहन जब्त किए गए हैं उनमें 11 खाली और 24 वाहन रेत से भरे थे। बता दें कि मौके पर खुद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल, डीसी सागर और एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी पहुंचे थे। मौके से अवैध रेत को वैध बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली रसीद और पर्चियां भी जब्त की गई है। पुलिस ने वंशिका कंपनी के अधिकारियों के साथ ही जब्त वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।